फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शारिक और आप देख रहे हैं इंग्लिश कुछ। तो आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। इनफैक्ट ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ना सिर्फ बिगिनर के लिए बल्कि अगर कोई एडवांस लेवल की इंग्लिश सीख रहा है तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। क्योंकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इंग्लिश सीखने के लिए आपको चाहिए होती है वो होती है वोकैबुलरी। हर कोई कहता है कि हाँ वोकैबुलरी स्ट्रांग करो तुम्हारी इंग्लिश और बेटर हो जाएगी। वोकैब पोर्शन आप अपना बहुत ही स्ट्रांग करो। वोकैबुलरी क्या होती है, जो लोग नए उनको बता दें कि जो आप वर्ड मीनिंग देखते हो, वर्ड मीनिंग याद करते थे, वही चीज वोकैबुलरी है। यानी हिंदी में इसको शब्दकोश कहते हैं। तो जितना अगर आपके पास वर्ड का कलेक्शन ज्यादा है तो डेट्स मीन कि आपकी इंग्लिश और बेटर होने वाली है। अगर आपके पास वर्ड ही नहीं है, वर्ड्स नहीं है, तो आप कैसे इंग्लिश बोलोगे, आप वहां पे हेजिटेट करोगे। तो यही वोकैबुलरी कैसे स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं लर्न करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ समय के बाद फिर भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि मतलब इट शुड बी लर्न इन अ सिस्टमेटिक वे। एक सिस्टम के तहत अगर हम करें, इसको एक ऑर्गेनाइज मैनर में करें, तो हम लोग काफ़ी अच्छे से इसकी वोकैबुलरी वाला पार्ट जो है इसको इन्हांस कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी, अपनी स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी। तो यहाँ पे मैंने 4 मेथड्स बताए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बताया है कि वोकैबुलरी कैन बी लर्नड बाय 4 मेथड्स। वोकैबुलरी जो है वो 4 मेथड से लर्न की जा सकती हैं। ये मेरा खुद का मेथड है मतलब। और किसी के पास वो 5 मेथड भी हो सकता है, 10 मेथड भी बता सकता है, 2 मेथड भी बता सकता है। वो डेट्स डिपेंड, अलग अलग लोगों पे अलग अलग इसका पर्टिकुलरली डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है, अगर आप इन 4 ट्रिक जो हम बता रहे हैं, अगर आप इसमें से कोई भी ट्रिक आपको इजी लगी और उस पर आपने फोकस कर दिया और उसी ट्रिक के सहारे आप अपनी वोकैबुलरी जो है वो स्ट्रॉन्ग करते चले गए, मतलब उसी ट्रिक के बेसिस पे आप ना वोकैब का कलेक्शन बनाते चले गए, तो यकीन मानिए कि आपकी वोकैबुलरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है और आप इंग्लिश में बिल्कुल फ्लुएंट होने जा रहे हो। तो हमारे पास 4 मेथड्स हैं, तो हम बारी बारी से मेथड्स यहाँ पे जानेंगे। और सबसे पहले आते हैं रूट वर्ड्स पे। तो रूट वर्ड्स कैसे जो है इस पे कैसे बनाया जाता है ये हम आप लोगों को बताते हैं। तो पहले यहाँ पे इन सामने लिखते हैं, रूट वर्ड से हम लोग कैसे मतलब बनाते हैं, कैसे कैसे नए वर्ड्स जो हैं कैसे फॉर्म होते हैं। तो पहला जो हमने रूट वर्ड यहाँ पे लिया है वो लिया है ईगो। अभी ईगो मीन्स होता है, मतलब ईगो मीन्स यहाँ पे लिखा है मैंने सेल्फ होता है। तो सेल्फ खुद को कह सकते हैं, या फिर कहते हैं उसके अंदर जो अपने आप को ज्यादा दिखता है, बस ऐसा समझ लो कि वो ईगो है, आप लोगों को पता ही है। और ऐसे भी आता है वो बहुत ईगोइस्ट है, ये वर्ड बहुत ही ज्यादा आता है कि वो बहुत ईगोइस्ट है। तो ईगोइस्ट मीन्स क्या होता है, सेल्फिश मीन्स क्या होता है, स्वार्थी। ओके, एक और वर्ड है यहाँ पे देखिए, ईगोटिस्ट क्या है, ईगोटिस्ट है कि जो हमेशा, वन हु ऑलवेज बोस्ट, मतलब जो हमेशा बोस्टिंग करता रहता है, मतलब अपने बारे में बोलता रहता है दुनिया भर की बातें, मतलब कह सकते हो हाँकता रहता है दुनिया जो भी चीजें हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईगोमैनिया। ईगोमैनिया क्या है, ईगोमैनिया मीन्स होता है एक्सट्रीमली सेल्फिश। मतलब एक्सट्रीमली मीन्स होता है पूरी तरीके से, मतलब कोई सेल्फिश है, कोई बिल्कुल से सेल्फिश है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, वो ईगोमैनिया है और ईगो ट्रिप क्या है, मतलब कोई ऐसा काम जो द एक्ट विच इज डन टू शो ऑफ, मतलब जो काम दूसरे को दिखाने के लिए होता है वो क्या होता है, वो ईगो ट्रिप होता है। जैसे मान लो कि आप 4-5 दोस्त एक साथ हो और वहां पे कोई बेगर आता है और फिर वो उसको आपने, किसी ने 2 रुपये, किसी ने 5 रुपये और किसी ने 10 रुपये दे दिए। बट तुम कोई एक ग्रुप में से एक फ्रेंड है जिसने मतलब 100 रुपये निकाल के उसको दे दी, या फिर 500 दे दिया, सिर्फ 500 रुपये निकाल के दे दी। तो ये क्या है, मतलब ये समझ सकते हो कि उसने अपना शो ऑफ करने के लिए ये काम किया। तो वो क्या, उसने क्या किया, ईगो ट्रिप। ओके, एक और बहुत अच्छा वर्ड है ईगोसेंट्रिक क्या होता है, द पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ। ऐसा आदमी जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, मतलब सिर्फ अपने बारे में। और आप कह सकते हो सारे वर्ड्स यहाँ पे एक जैसे मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है, बस
उसे किसी से परवाह नहीं, किसी के बारे में नहीं, वो है इगोसेंट्रिक। अब आप ये सारे जो वर्ड्स हैं आपके जैसे जैसे हमने बताया होगा, तो आपके माइंड में आपके जो मतलब इक्वेंटेंस मतलब आपके कोई फ्रेंड्स हैं या और भी लोग हैं जिनको आप जानते हो, तो आपके माइंड में ज़रूर उनकी इमेज बन के आई होगी कि कैसे कैसे हैं, या फिर अपने को भी ले सकते हैं, दूसरों को कहना अच्छी बात नहीं है। तो आप उनसे रिलेट करके मन में और ये वर्ड्स आराम से इनको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा जो हमारा था यहाँ पे दूसरा मीनिंग बेस्ड सेम प्रोनाउंसिएशन बेस्ड उसको देखेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेकंड जो हमारा मेथड है, सेकंड वाला सेम प्रोनाउंसिएशन बेस्ड वर्ड्स। एक ही जैसे प्रोनाउंसिएशन हो, और जैसे यहाँ पे इंट्रेंस, इंपॉर्टेंस, रेजिस्टेंस, न्यूजेंस, एम्बियंस, ऑडियंस, देखिए प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो है वो सबका सेम ही आ रहा है, एक ही जैसा आ रहा है। तो ऐसे वर्ड्स को याद करना बहुत इजी होता है। ओके, ऐसे जैसे हमने कहा कि एंस, हमने अपने माइंड में रख लिया कि एंस वर्ड, एंस प्रोनाउंसिएशन पे हमने हमारे पास कितने वर्ड का कलेक्शन है, तो फिर उसी पे याद करते गए, उसी पे बना लिए और बहुत सारा कलेक्शन हमारे पास हो गया। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग्स देख लेते हैं। आपको पता ही होगा वैसे इंट्रेंस मीन्स क्या होता है, प्रवेश होता है, मतलब इंट्रेंस एग्जाम आप लोग जानते ही होंगे। और इम्पोर्टेंस, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा आपके लिए कितना महत्व रखती है, कितना ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस है, ये यही चीज़ें महत्व। रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको आप जो है इस तरीके से आप प्रोटेस्ट भी कह सकते हैं, इसको प्रोटेस्ट हिंदी में आप इसको प्रतिरोध बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे न्यूजेंस, न्यूजेंस भी सेम लगभग रेजिस्टेंस ही है। और न्यूजेंस मीन्स होता है ऑब्स्टिकल कह सकते हो आप लोग, ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल मीन्स होता है बाधा, कोई बाधा है, किसी काम करने में बाधा है, तो वो न्यूजेंस है। ओके, एम्बियंस क्या है, एम्बियंस जो है होता है वो माहौल होता है, ठीक है, माहौल, माहौल होता है वो एम्बियंस होता है। आप इसको यहाँ पे एम्बियंस जैसे एटमॉस्फेयर है तो वो गैसेस का होता है, लेकिन ये यहाँ अगर जैसे रूम का एम्बियंस है कैसा है, तो वो माहौल, ठीक है, एम्बियंस। ऑडियंस क्या होती है, ऑडियंस जो होते हैं जो सुनते हैं आपकी बातों को, वो कहते हैं श्रोता, ठीक है। किसी हॉल में जो है जो ऑडियंस सामने बैठे होते हैं वो क्या होते हैं, श्रोता होते हैं, ठीक है गैस। तो दूसरा हमारा मेथड था यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन बेस्ड वर्ड्स। तो ऐसे वर्ड्स को देखो सबके लास्ट में एंस आ रहा है, एंट्रेंस, इंपॉर्टेंस, रेजिस्टेंस, न्यूजेंस, एम्बियंस, ऑडियंस, ठीक है, सब में एंस आ रहा है। तो ऐसे वर्ड्स को लर्न करना बहुत इजी होता है। और अगर आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है तो आप इस तरीके से अलग अलग जो है, जैसे मैंने ये इंटरेस्ट लिया, अभी हम मूवमेंट ले लें, तो मेंट पे फिर जितने हैं फिर आप ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं। मेथड देखते हैं, थर्ड मेथड हमारा क्या है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं मीनिंग बेस्ड वर्ड्स को। मीनिंग बेस्ड वर्ड्स जैसे कि आप लोग बचपन से हिंदी टू इंग्लिश ही सीखते चले आ रहे हो, तो जैसे कोई आपका वर्ड है, आप हिंदी में आपके पास जैसे प्राप्त करना, कोई चीज़ प्राप्त करना, गेट जिसको बोलते हैं, पाना, तो वो कोई चीज़ प्राप्त होना, हासिल करना, या फिर कोई लाभ अर्जित होना। तो ऐसे वर्ड्स को जो है इसकी क्या क्या इंग्लिश हो सकती है, ऐसे याद करना कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अब प्राप्त करने के लिए हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे एक्वायर, गेन, अचीव, अटेन, ऑब्टेन, अवेल, अवेलेबल इसी से बना है, अवेल से। तो ये सब वर्ड्स हैं, यहाँ पे और भी वर्ड्स हैं बट हम यहीं पे थोड़ा इसको स्टॉप करते हैं। तो इन सब का मतलब क्या होता है, ये सब के सब हम मतलब थोड़ा सा एक्वायर मीन्स भी होता है प्राप्त करना, गेन मीन्स भी वही होता है, गेन मतलब मैथ्स वाले जानते होंगे आसानी से, गेन, प्रॉफिट, ये सब। तो अचीव मीन्स भी प्राप्त करना, अटेन मीन्स भी प्राप्त करना होता है, ऑब्टेन मीन्स भी हासिल करना, प्राप्त करना, अवेल मतलब कोई चीज़ प्राप्त करना या उपलब्ध होना वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं अवेल। तो ये सारे जो है वर्ड्स आप इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको, मतलब आपने हिंदी में एक वर्ड है आपके पास, उसकी क्या क्या इंग्लिश हो सकती है। तो इतने सारे वर्ड्स हो गए, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि प्राप्त करना, आपके पास 10 वर्ड है और आप जो है वहाँ पे बोल सकते हो, लिख सकते हो कोई सा भी वर्ड। ओके गैस, नाउ अब ये तो हमारा था थर्ड वाला टॉपिक था।
थर्ड मेथड था, इसको हम कैसे जो है वोकेबलरी को इस तरीके से, अगर आपको इजी लगता है तो आप ऐसे ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, अब ये हमारा फोर्थ वाला मेथड है। फोर्थ वाला क्या क्या हमने बताया था, देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स बेस्ड, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब कोई रूट वर्ड है और उसके पहले हम प्रीफिक्स या फिर उसके बाद में सफिक्स ऐड करके हम कैसे नया वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, यही हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स देखते हैं। प्रीफिक्स पे हमने यहाँ पे डिस ले लिया, डिस प्रीफिक्स से हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। तो डिस से हम लोग कितने वर्ड्स बना सकते हैं या कौन कौन से वर्ड बना सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स लेते हैं, जैसे बहुत ही ज्यादा यूज होता है क्या, डिस्टर्ब, ओके। और क्या है, डिस्प्यूट, डिस्कार्ड, डिस्ट्रैक्ट, डिसॉल्व, डिसेबल, तो यहाँ पे देखिए डिस प्रेफिक्स मतलब ये कोई वर्ड था, सब में डिस आपने ऐड करके और कितने सारे वर्ड बना दिए, डिस ऐड करके और यहाँ पे अलग अलग वर्ड बना दिए। डिस्टर्ब आपको पता ही है, डिस्टर्ब मीन्स क्या होता है, परेशान करना होता है। और डिस्टर्ब मीन्स यहाँ पे परेशान करना, ठीक है, किसी को डिस्टर्ब करना, परेशान करना जिसको हम कह सकते हैं। और डिस्प्यूट मीन्स होता है कोई ब्रॉल, कोई झगड़ा होता है, किसी के बीच में कुछ विवाद हो गया, ठीक है, तो वो क्या है तुम्हारा, वो डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। डिस्कार्ड क्या होता है, ठीक है, डिस्कार्ड क्या होता है, डिस्कार्ड मतलब कोई चीज डिटैच करना, डिटैच मतलब क्या होता है, अलग करना, कोई चीज अलग करना, ओके। अच्छा, डिस्ट्रैक्ट क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट मतलब अट्रैक्ट करना, कोई चीज अट्रैक्ट का ही समझ लो कि उल्टा कह सकते हो आप। या फिर डिस्ट्रैक्ट मतलब ध्यान भंग करना, अगर हम ये कहें तो ये हो जाता है ध्यान भंग करना, मतलब ध्यान से हटाना, कोई चीज अपनी तरफ खींचना, ठीक है। जैसे द बिगेस्ट डिस्ट्रक्शन इज मोबाइल, तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। डिसॉल्व क्या होता है, डिसॉल्व मतलब होता है कोई चीज घोलना या फिर घुलना, ये एक्चुअली साइंस में ज्यादा यूज होता है, कोई घोल होता है या फिर इस तरीके का, तो वहां पे घोलना या घुलना, तो डिसॉल्व बोलते हैं। डिसेबल क्या है, डिसेबल एनेबल आपके मोबाइल में होता है, कोई फंक्शन होता है उसको एनेबल किया जाता है और किसी को डिसेबल किया जाता है। डिसेबल मतलब हो गया, समझ लो ये कहा जाए कि पावरलेस, पावरलेस यानी हिंदी में कह सकते हैं असमर्थ बनाना, क्या बोल सकते हैं, असमर्थ बनाना, ठीक है। तो ये हो गया, यानी डिस आपने प्रीफिक्स ऐड किया किसी वर्ड में और देखिए कितने सारे वर्ड्स आपके बन गए। और ऐसा नहीं बस इतने ही है, बहुत सारे वर्ड्स हैं और वो आप जो है आप अपने कॉपी में कलेक्शन उसका और बना सकते हो, ठीक है। और भी कौन कौन से वर्ड हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। नाउ अब क्या होता है यहाँ पे, अब हम बात करेंगे सफिक्स। सफिक्स ले लेते हैं कोई सफिक्स। सफिक्स हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए कि शन ले लिया, ओके, इसको क्या बोलते हैं, शन बोलते हैं, ठीक है। शन ले लिया, तो देखते हैं शन से कैसे वर्ड्स बनेंगे। शन जो है ये सफिक्स है, ओके, बाद में लगाया जाएगा। तो सफिक्स के लिए जैसे हम यहाँ पे क्रिएट से हम क्रिएशन बना सकते हैं, ओके। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन वर्ड होता है आप लोगों को पता ही है, ओके। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन जैसे कहते हैं मुझे इस बात पे ऑब्जेक्शन है, ओके। अपोजिशन होता है, अपोजिशन, ओके। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, आप कहोगे कि सर जो है हमें सिर्फ इजी इजी वर्ड बता रहे हैं तो एक वर्ड दे देते हैं। और कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन मीन्स क्या होता है, कंसोलिडेशन मीन्स होता है ग्रुपेज, ग्रुपेज मतलब ग्रुपेज, ग्रुपेज होता है, ग्रुपेज मतलब समूहीकरण किसी चीज को। जैसे यहाँ पे मैंने अलग अलग सबका समूह बना दिया ना, तो यहाँ पे मैंने कंसोलिडेशन किया। आप ऐसे अपनी जो है डायरी या फिर नोट्स में आप ऐसे ही कंसोलिडेशन कर सकते हो, ठीक है, समूहीकरण या फिर कहेंगे
हिंदी में, और अगर हम बात करें तो 31 करोड़ इसको हम बोल सकते हैं। ओके, 31 करोड़। बाकी ये सब तो आपको पता है। क्रिएशन मीन्स क्या होता है, सृष्टि कह सकते हो आप, या फिर रचना कह सकते हो, ठीक है। अट्रैक्शन पता ही है, आकर्षण होता है, आकर्षण। ओके, ऑब्जेक्शन क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्शन जैसे कहते हैं ना कि मुझे इस बात पे ऑब्जेक्शन है, मतलब उसका अपोज करना, ठीक है, प्रोटेस्ट करना, या फिर प्रोटेस्ट करना, या फिर डिनाई करना किसी बात को, मतलब इनकार करना भी कह सकते हो। नहीं, मुझे ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, डिसएग्री बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपोजिशन भी क्या होता है, पोजीशन मीन्स जो है विपक्ष होता है, आपको पता ही है। विपक्ष की जो पार्टी है वो अपना सही से वर्क नहीं कर रही, या विपक्ष वाले बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। कंसोलिडेशन आपको बता दिया, ठीक है। तो गैस हमने यहाँ पे 4 मेथड्स आपको बताए, और 4 मेथड्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, और आपको लेकिन चारों मेथड जो है वो नहीं, चारों मेथड से नहीं चलना है। आपको कोई एक मेथड आप चॉइस करिए, उसमें से कोई चूज कर लीजिए, और उस पर आप अपना एक कलेक्शन बनाइए, अपनी नोट्स बनाइए वोकैबुलरी की, और उसके बेसिस पे आप बनाते जाइए और उसी पे याद करते जाइए। अगर आपको ये चारों आपको मेथड आसान लग रहा है तो आप चारों पे अलग अलग बना सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने बताया कंसोलिडेशन, तो आप अलग अलग करके उसको वहाँ पे एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है गैस। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो जो है कैसे लगी, और आपको कैसा, मतलब इससे आपने क्या सीखा, या आपको कुछ आपके सजेशन हो, या फिर आपकी कोई क्वेरी हो इस वीडियो की रिकॉर्डिंग या वोकैबुलरी से रिगार्डिंग, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप ज़रूर बताएं, और ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गैस, थैंक यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।